नमस्कार और स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबों की गहराई में ले चलते हैं, आसान भाषा, दिलचस्प अंदाज और सोच बदल देने वाली कहानियों के साथ। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी बुक समरी जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक ऐसी कहानी जो आपको कामयाबी और सच्ची खुशी के बीच का फर्क समझाएगी। नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को जीने का नया नजरिया दिया। एक सक्सेसफुल लॉयर जो दुनिया की हर लग्जरी एंजॉय करता था, बंगला, बैंक बैलेंस और एक चमचमाती रेड फेरारी। लेकिन एक दिन कोर्टरूम के बीचों बीच उसके दिल का दौरा पड़ता है और उस मोमेंट के बाद सब कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेस की रेस में हम क्या क्या खो देते हैं? क्या हम वाकई में खुश हैं या सिर्फ एक मशीन बन चुके हैं जो बिना रुके बस काम करता जा रहा है? द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जर्नी है, आत्म खोज की, आंतरिक शांति की और एक ऐसी जिंदगी की जिसमें हम सिर्फ जीते नहीं बल्कि हर पल को गहराई से महसूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जूलियन मैंटल की ये प्रेरणादायक यात्रा, जिसने सब कुछ छोड़कर वो पाया जो पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम था जूलियन मैंटल, एक नामी वकील जिसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। करोड़ों की कमाई, हर अखबार में तस्वीरें, हाई प्रोफाइल केस, आलीशान बंगला और एक चमचमाती रेड फेरारी। लोग उसे देखकर सोचते थे, वाह कितना कामयाब इंसान है। लेकिन जितनी चकाचौंध बाहर से दिखती थी, अंदर से उतनी ही खाली और थकी हुई थी उसकी जिंदगी। कोर्टरूम में बहस करते हुए, लगातार काम के दबाव में, स्ट्रेस और थकावट ने उसे एक दिन उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां शरीर ने जवाब दे दिया। एक हाई प्रोफाइल केस के दौरान सबके सामने जूलियन को दिल का दौरा पड़ता है और यहीं से उसकी कहानी में एक नया मोड़ आता है। अस्पताल की चारदीवारी में आंखें खुलती हैं तो पहली बार वो खुद से सवाल करता है, क्या यही जिंदगी है जो मैं जी रहा हूं? क्या इसी के लिए मैंने इतना कुछ हासिल किया था? उसका जवाब था नहीं। और बस उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वो सब छोड़ देगा। कोर्ट, क्लाइंट्स, शोहरत, दौलत, यहां तक कि अपनी रेड फेरारी भी। उसने सब कुछ बेच दिया और चुपचाप एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा, आत्म खोज की यात्रा पर। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया। लोगों ने उसे भुला दिया, लेकिन जूलियन एक नई दुनिया की तलाश में था। कई महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन अचानक जूलियन वापस लौटता है। लेकिन अब वो पहले वाला जूलियन नहीं था। अब उसके चेहरे पर वो थकान नहीं बल्कि गहरी शांति थी। उसकी आंखों में चिंता नहीं बल्कि चमक थी। वो अब सूट बूट में नहीं बल्कि साधु जैसे सरल कपड़ों में था, एक मुस्कुराहट के साथ। उसका पुराना दोस्त और जूनियर वकील जॉन उसे देखकर हैरान रह जाता है और तब जूलियन उसे बताता है कि वो भारत के उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों में एक गांव में गया था, जहां उसे कुछ ऐसे सन्यासी मिले जिन्होंने उसे एक नई जिंदगी जीना सिखाई। उन संतों ने उसे वो ज्ञान दिया जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब जूलियन उस ज्ञान को बांटना चाहता है ताकि उसकी तरह बाकी लोग भी समझ सकें कि असली खुशी और सच्ची सफलता आखिर मिलती कहां है। जॉन के लिए जूलियन को इस बदले हुए रूप में देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो सोच भी नहीं सकता था कि जो इंसान एक समय में दुनिया की भागदौड़ में सबसे आगे था, वही अब इस कदर शांत, स्थिर और संतुलित हो चुका है। जूलियन अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो अब एक अनुभव बन चुका था। जॉन उसे देखता रहा और मन में एक सवाल उठता रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ इन महीनों में जो इसे पूरी तरह से बदल कर रख गया? जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास बहुत कुछ है बताने को, लेकिन उससे पहले उसने एक शर्त रखी कि जो कुछ वो बताएगा, जॉन उसे खुले मन से सुनेगा, समझेगा और उसे अपनाने की कोशिश करेगा। यह सिर्फ सुनने की कहानी नहीं है, यह जीने की सीख है। फिर जूलियन ने अपनी यात्रा की शुरुआत सुनाई, कैसे वो इंडिया आया और कैसे कई महीनों तक अलग अलग जगहों की खाक छानता रहा। कई बार थक गया, कई बार हार मानने का मन किया, लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज उसे बार बार आगे बढ़ने को कहती रही। और फिर एक दिन उसे मिले शिवाना के संत, वो साधु जो दुनिया से कटकर हिमालय की ऊंचाइयों में एक शांत और सरल जीवन जीते थे। उन संतों ने न तो किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, न ही उनके पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी
जो जूलियन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वो संत हर पल को पूरी तरह जीते थे, ध्यान में रहते थे, प्रकृति के साथ एक हो चुके थे। और यही बन गया जूलियन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। शिवाना के उन संतों ने जूलियन को जीवन का वो रहस्य सिखाया जो हम सब अंदर ही अंदर ढूंढते हैं कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। उन्होंने उसे बताया कि कैसे हम अपने मन को साध कर, अपने विचारों को नियंत्रित कर और रोजाना के छोटे छोटे अभ्यासों से एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जिसमें सुकून, ऊर्जा और आत्मविश्वास भरपूर हो। अब जूलियन उस रहस्य को जॉन के साथ शेयर करने आया था। उसका कहना था, अगर तुमने मेरी बातों को समझा और अपनाया तो तुम्हारी जिंदगी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। और फिर जूलियन ने शुरू की अपनी सीखों की श्रृंखला, एक एक करके वो रहस्य, वो कहानियां, वो प्रतीक जो शिवाना के संतों ने उसे दिए थे और जिन्हें सुनने के लिए जॉन अब पूरी तरह तैयार था। जूलियन ने जॉन से कहा, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो किसी क्लास या किताब की थ्योरी नहीं है। ये वो अनुभव हैं जिन्हें मैंने जिया है, महसूस किया है और जिनकी वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी बात एक कहानी से शुरू की। सोचो, एक हरा भरा बगीचा जिसके बीचों बीच एक सुंदर लाल गुलाब खिला हुआ है। उस गुलाब के पास एक शानदार लाइट हाउस है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। बगीचे में एक नन्हा बच्चा खेल रहा है जो हाथ में एक सुनहरी घड़ी पहने है। तभी अचानक एक बड़ा सा सर्कस का बाज आकर जमीन पर गिरता है और उसके बाद एक समुराई तलवार लिए वहां प्रकट होता है। जॉन ये अजीब सी कहानी सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है, ये सब क्या है? जूलियन मुस्कुराकर कहता है, ये प्रतीक है। हर चीज का एक गहरा मतलब है और इन्हीं प्रतीकों के जरिए शिवाना के संतों ने मुझे 7 ऐसे सिद्धांत सिखाए जिनके जरिए कोई भी इंसान अपने जीवन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फिर उसने उन प्रतीकों का अर्थ बताना शुरू किया। बगीचा दर्शाता है हमारा दिमाग। जैसा बगीचे की देखभाल करनी पड़ती है, वैसे ही हमें अपने विचारों की देखभाल करनी होती है। अगर हम उसे नेगेटिव विचारों से भर देंगे तो अंदर भी अंधेरा ही रहेगा। लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव सोच, अच्छी आदतें और नए आइडिया बोए जाए तो वही दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। गुलाब का फूल है जीवन का उद्देश्य। हर इंसान के अंदर एक मिशन होता है, एक मकसद होता है जिसे वो पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बिना उस मकसद को जाने ही पूरी जिंदगी काट देते हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं जानते तब तक सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। लाइट हाउस का मतलब है क्लैरिटी। जब आपके पास अपने जीवन का स्पष्ट विजन होता है तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शिवाना के संतों ने सिखाया कि हर दिन अपने मिशन को याद करो और उसी के अनुसार छोटे छोटे कदम उठाओ। जूलियन एक एक करके उन प्रतीकों का रहस्य बताता है और जॉन अब बस सुन नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। ये बातें उसे अंदर तक छू रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ काम, पैसे और रूटीन से कहीं ज्यादा गहरी है। जूलियन अब कह चुका था, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो सब सिखाने वाला हूं जो मुझे हिमालय के संतों से मिला, ताकि तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाए जैसे मेरी बदली। जूलियन ने अब विस्तार से उन 7 गहरे सिद्धांतों को समझाना शुरू किया जिनके प्रतीक उसने उस अजीब सी कहानी में छुपाए थे। लेकिन उसने साफ कहा, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, इन्हें जीना होगा, हर रोज, हर पल। उसने पहले सिद्धांत से शुरुआत की, मन का बगीचा। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग एक बगीचे जैसा है। अगर तुम उसमें ध्यान नहीं दोगे तो उसमें जंगली घास उगाएगी, डर, चिंता, नकारात्मकता। लेकिन अगर तुम उसमें रोज अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो वहां से आत्मविश्वास, शांति और रचनात्मकता के फूल खिलेंगे। शिवाना के संत कहते थे, जिस तरह शरीर को रोजाना एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी तरह दिमाग को भी रोज प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उन्होंने एक तकनीक सिखाई, हार्ट ऑफ द रोज। इसमें रोज कुछ मिनट तक एक गुलाब के फूल को ध्यान से देखना होता है, उसकी पंखुड़ियों, रंगों और उसकी खूबसूरती को महसूस करना। इससे आपका ध्यान केंद्रित होता है और दिमाग की शांति गहराने लगती है। फिर आया दूसरा सिद्धांत, जीवन का उद्देश्य खोजो। जूलियन ने कहा, शिवाना के संतों ने सिखाया कि हर इंसान इस धरती पर किसी मकसद के साथ आया है और जब तक वो मकसद नहीं पहचानता तब तक अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होती। उन्होंने एक मंत्र बताया, मैं ज्यादा हूं जितना मुझे दिखाई देता है। सारी दुनिया की ताकत और शक्ति रेस्ट्स इनसाइड मी। हर सुबह इस मंत्र को दोहराने से
आपके अंदर का आत्मविश्वास जागता है। फिर जूलियन ने बताया, तीसरा सिद्धांत, स्व अनुशासन। उस समुराई की तलवार इसी का प्रतीक थी। एक समुराई कभी भी बिना अनुशासन के नहीं चलता, और अगर आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप अपने भविष्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए संतों ने सिखाया 10 रीति रिवाज, जिनसे जीवन में संतुलन, ऊर्जा और शांति आती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, हेल्दी खाना, साइलेंस का अभ्यास करना और खुद से हर दिन बेहतर बनने का संकल्प लेना। जॉन अब पूरी तरह से जूलियन की बातों में डूब चुका था। उसे अब समझ आने लगा था कि जिस जिंदगी को वो अब तक नॉर्मल समझ रहा था, वो दरअसल अधूरी थी। जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी फेरारी बेच दी, लेकिन जो सुकून पाया वो दुनिया की कोई कार, कोई चीज नहीं दे सकती थी। जूलियन ने अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि अब तक जो सिद्धांत उसने साझा किए थे वो सभी एक साधारण लेकिन गहरे बदलाव की ओर ले जाते हैं। अब बारी थी 5वें सिद्धांत की, आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति। जूलियन ने कहा, शिवाना के संतों ने मुझे बताया कि हर इंसान के अंदर एक असाधारण ऊर्जा होती है, जिसे सही दिशा में प्रयोग करने पर हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह ऊर्जा उसी तरह है जैसे सूरज की रोशनी। अगर आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं तो वह आपको ताकत और प्रेरणा दे सकती है। संतों ने इसे एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी तरीका बताया, ध्यान और प्रार्थना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचते हैं। यह हमें खुद से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है, और जब हम अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को महसूस करते हैं तो हम बाहर की दुनिया से न डरकर उसे नियंत्रित कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग और शरीर एक गहरे तालमेल में रहते हैं, जूलियन ने कहा। अगर तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो तुम्हारा मन भी स्वाभाविक रूप से शांति की ओर बढ़ता है। संतों ने मुझे बताया कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। इसलिए ध्यान, योग और साधना का अभ्यास हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे बढ़ाने में मदद करता है। जॉन को अब यह समझ में आ रहा था कि जूलियन के जीवन में आए इस बदलाव के पीछे कोई साधारण विचारधारा नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक समझ थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे अब उसे अपने जीवन का असली उद्देश्य मिल चुका था। फिर जूलियन ने कहा, अंत में संतों ने मुझे यह सिखाया कि असली सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शांति में है। जब हम अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारी जिंदगी में असली सफलता और खुशी आती है। जॉन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जूलियन ने अपनी सारी बाहरी दौलत और समृद्धि छोड़ दी थी, लेकिन असली मूल्य जो उसे मिला था वो कहीं अधिक कीमती था, आंतरिक शांति, संतुलन और सच्ची खुशी। जूलियन ने अब अपनी कहानी में एक नया मोड़ लाया। उसने जॉन से कहा, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताऊंगा जिसे मैंने शिवाना के संतों से सीखा। यह सिद्धांत जीवन को आसान और संतुलित बनाने में मदद करता है। इसे समर्पण कहते हैं। जॉन के चेहरे पर एक सवाल था। उसने पूछा, समर्पण? यह कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है? जूलियन ने जवाब दिया, समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें या अपने सपनों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से स्वीकार करें। उसने विस्तार से समझाया, जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एक उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं तो हम बिना किसी भय और चिंता के अपने रास्ते पर चलते हैं। शिवाना के संतों ने मुझे सिखाया कि समर्पण से हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जब हम बिना किसी संकोच के हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। जूलियन ने उदाहरण दिया, संतों ने मुझे बताया कि जब हम किसी दुख या समस्या का सामना करते हैं तो हमें उस स्थिति से भागने की बजाय उसे गले लगाना चाहिए। हर कठिनाई एक अवसर होती है जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इससे जॉन को एक नई समझ मिली। उसने सोचा, अगर समर्पण का मतलब यह है कि हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करें और उनसे सीखें, तो यह सच में हमारे जीवन को बदल सकता है। जूलियन ने आगे कहा, समर्पण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी पूरी कोशिश करना और फिर उसे छोड़ देना। इसका मतलब यह नहीं है
कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने सभी प्रयासों को पूरी तरह से समर्पित करें और फिर फल की चिंता छोड़ दें। जब हम ये करते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर जूलियन ने बताया, जब मैंने अपनी रेड फेरारी बेची और अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया तो यह मेरे लिए एक बड़ा समर्पण था। लेकिन उसी पल मैंने महसूस किया कि मैंने जो छोड़ा है वो केवल बाहरी चीजें थीं और जो मैंने पाया है वो असली सुकून और संतुलन है। जॉन अब समझ चुका था कि समर्पण केवल किसी विचार या सिद्धांत से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह उस रास्ते को पहचानने में मदद करता है जो सच्चे सुख और शांति की ओर जाता है। जूलियन ने जॉन से कहा, अब मैं तुम्हें उस सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जो मेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने में मदद करता है। इसे शक्ति की शांति कहते हैं। जॉन को थोड़ा भ्रमित होते हुए जूलियन ने पूछा, शक्ति की शांति? इसका क्या मतलब है? जूलियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शक्ति और शांति के बीच एक गहरा संबंध है। अक्सर हम समझते हैं कि अगर हम शक्ति की ओर बढ़ते हैं तो हमें शांति को छोड़ देना चाहिए, लेकिन शिवाना के संतों ने मुझे यह सिखाया कि असली शक्ति वहीं होती है जहां शांति और संतुलन होता है। वो फिर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, जब तुम अपनी शांति से जुड़ते हो तो तुम्हारे अंदर एक असाधारण शक्ति का विकास होता है। यह शक्ति न केवल तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि यह तुम्हें दुनिया में अपने उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता भी देती है। जॉन अब पूरी तरह से सुन रहा था। उसने जूलियन से पूछा, लेकिन कैसे हम शांति और शक्ति के बीच इस संतुलन को बनाए रखें? जूलियन ने उत्तर दिया, संतों ने मुझे एक बहुत सरल तरीका बताया। वह तरीका था ध्यान और आंतरिक ध्यान। ध्यान से हम अपने मन को शांति से भरते हैं, और जब हम शांति से जुड़े होते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति अपने आप विकसित होने लगती है। ध्यान से हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, जो हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। और जब हम इस आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। जूलियन ने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सोचा था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसे और दौलत से होता है, लेकिन शिवाना के संतों से मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि असली सफलता वो है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करते हैं। जॉन अब समझ चुका था कि असली शांति केवल मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम शांति को अपने भीतर महसूस करते हैं तो हम दुनिया से पूरी तरह से जुड़ सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जूलियन ने कहा, जब तुम अपनी शांति और शक्ति के संतुलन को समझ पाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में असली बदलाव आएगा। तुम्हें अब बाहर की दुनिया की तलाश करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम भीतर से सशक्त और शांति से भरे हुए होंगे। जूलियन ने अब अपनी बातों को और गहराई से समझाना शुरू किया और उसने जॉन से कहा, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताऊंगा जिसे मैंने शिवाना के संतों से सीखा। इसे आध्यात्मिक रिश्ते कहते हैं। जॉन थोड़ा उलझा हुआ था। उसने पूछा, आध्यात्मिक रिश्ते? ये कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं? जूलियन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हमारे हर रिश्ते में एक गहरी शक्ति होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उस व्यक्ति में निवेश करते हैं, लेकिन जब हम इस प्यार को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो रिश्ता केवल भौतिक नहीं रहता, वह हमें हमारे आत्मिक विकास में मदद करता है। जूलियन ने समझाया, शिवाना के संतों ने मुझे बताया कि हर रिश्ता एक मौका है खुद को समझने और दूसरों को भी समझने का। जब हम अपने रिश्तों को आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो हम उन रिश्तों में संघर्ष को कम कर सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं। जॉन को यह समझ में आ रहा था कि रिश्तों में शांति की खोज केवल बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह उस आंतरिक शांति पर निर्भर करती है जिसे हम अपने अंदर बनाते हैं। जूलियन ने आगे कहा, संतों ने मुझे सिखाया कि प्यार सबसे ताकतवर ऊर्जा है, और अगर हम इसे समझकर बिना किसी शर्त के केवल प्रेम के रूप में महसूस करते हैं तो हम अपने रिश्तों में असली संतुलन ला सकते हैं। फिर जूलियन ने एक उदाहरण दिया, तुमने कभी सुना है कि क्यों महिलाएं आध्यात्मिक रूप से पुरुषों से ज्यादा निकट होती हैं? क्योंकि उनका हृदय अधिक खुला होता है और वे अपने भावनाओं से गहरे जुड़े होते हैं। यह रिश्ता केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन होता है। इस पर जॉन ने सोचा, तो इसका मतलब यह है कि हर रिश्ता हमें आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़ने का अवसर देता है। जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा,
बिल्कुल। और जब हम अपने रिश्तों में केवल प्रेम और समझदारी से काम करते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सच्ची शांति और संतुलन दे सकते हैं। जॉन को अब पूरी तरह से एहसास हुआ कि आध्यात्मिक रिश्ते केवल प्यार नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के रास्ते भी होते हैं। उसने महसूस किया कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करता है। जूलियन ने अब अपनी कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ लाया। उसने जॉन से कहा, अब मैं तुम्हें उस सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जिसे मैंने शिवाना के संतों से सीखा और जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसे असली खुशी कहते हैं। जॉन ने जूलियन की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, असली खुशी? यह क्या होती है? जूलियन ने गहरी सांस ली और कहा, असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं है। यह उस शांति में है जो हम अपने भीतर से महसूस करते हैं। शिवाना के संतों ने मुझे बताया कि हम जब अपनी इच्छाओं को पूरा करने की बजाय हर पल में खुश रहने की कला सीखते हैं, तभी हम असली खुशी को अनुभव कर सकते हैं। जूलियन ने आगे कहा, हम अक्सर बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश करते हैं, पैसा, प्रसिद्धि या कोई विशेष उपलब्धि, लेकिन ये सभी चीजें अस्थायी होती हैं। असली खुशी भीतर से आती है और यह हमारे आंतरिक संतुलन और शांति पर निर्भर करती है। फिर जूलियन ने एक उदाहरण दिया। संतों ने मुझे यह सिखाया कि जब हम अपने जीवन के हर छोटे मोटे पल में खुश रहने की आदत डालते हैं, तो हमें बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम एक साथ मिलकर सच्चे प्रेम और समझ के साथ जीते हैं, तो हम असली खुशी को महसूस करते हैं। जॉन ने जूलियन से पूछा, लेकिन कैसे हम अपने जीवन को इस तरह से जी सकते हैं जहां हम हर पल खुश रहें? जूलियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका सबसे सरल तरीका है ध्यान और आभार। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने मन को शांत करते हैं और हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। और जब हम आभार के साथ अपने जीवन को देखते हैं, तो हमें हर छोटी चीज में खुशी मिलती है। उसने कहा, शिवाना के संतों ने मुझे यह भी बताया कि हमें हर चीज का आभार करना चाहिए, चाहे वह हमारी सुबह की चाय हो या वो छोटे पल जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं। जब हम इन छोटी चीजों का आभार करते हैं, तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद खुशहाल बन जाती है। जॉन को यह समझ में आ गया कि असली खुशी किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि उसे सही दृष्टिकोण से देखने से मिलती है। जब हम हर पल में खुश रहना सीखते हैं और आभार का अभ्यास करते हैं, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जूलियन ने अब जॉन से कहा, अब मैं तुम्हें उस आखिरी सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जिसे मैंने शिवाना के संतों से सीखा। यह सिद्धांत हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है और इसे सच्ची स्वतंत्रता कहते हैं। जॉन ने ध्यान से सुना और जूलियन से पूछा, सच्ची स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब है? जूलियन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से समझना और खुद को बिना किसी डर या संकोच के व्यक्त करना। शिवाना के संतों ने मुझे सिखाया कि असली स्वतंत्रता किसी बाहरी चीज या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, यह हमारे भीतर की स्थिति से आती है। उसने समझाया, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, अच्छा घर होगा या दुनिया में कोई प्रसिद्धि होगी, तो हम स्वतंत्र होंगे। लेकिन असली स्वतंत्रता यह नहीं है। यह है जब हम अपने डर, संकोच और समाज की उम्मीदों से परे जाकर अपने सच्चे रूप में जीते हैं। जूलियन ने एक उदाहरण दिया। शिवाना के संतों ने मुझे सिखाया कि जब हम अपने अंदर के डर को पहचानकर उसे स्वीकार करते हैं, तो हम उस डर से पार पा सकते हैं। जब हम अपनी पूरी क्षमता से जीवन जीने लगते हैं, तो हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। जॉन को अब यह समझ में आ रहा था कि सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है अपने आप को पहचानना और पूरी तरह से खुद को व्यक्त करना। उसने जूलियन से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? जूलियन ने जवाब दिया, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने इच्छाओं और बाहरी दुनिया से अपनी स्वतंत्रता को जोड़कर अपनी जिंदगी को संतुलित कर सकते हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपनी आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हमें कोई भी बाहरी चीज हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। सच्ची स्वतंत्रता, जूलियन ने कहा, यह है कि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखें और किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित ना हो। हम जो हैं वही हमें सबसे अधिक खुश रखता है और यही सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है। जॉन ने अब पूरी कहानी को ध्यान से सुना और महसूस किया कि जूलियन की यात्रा केवल बाहरी परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक जागृति थी। उसने सीखा कि जीवन की सच्ची खुशियां बाहरी चीजों में नहीं है,
बल्कि वे हमारे भीतर की शांति, संतुलन और आत्मा के शुद्ध दृष्टिकोण में छिपी होती है। जूलियन ने अंत में कहा, जो मैंने सीखा वह यह है कि हम सभी के अंदर असली शक्ति और शांति है जिसे हम पहचान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। मैंने जब अपनी रेड फेरारी बेची और अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया तो यह मेरे लिए एक नया जन्म था। लेकिन यह केवल एक बाहरी परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन था। मैंने अपने जीवन को सच्चे उद्देश्य और शांति की दिशा में मोड़ दिया। जॉन को अब यह समझ में आ गया था कि हर व्यक्ति के भीतर वह शक्ति है जो उसे सच्चे सुख और संतुलन तक पहुंचा सकती है। यह यात्रा, जॉन ने सोचा, मेरे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली है। जूलियन ने मुस्कुराते हुए जॉन से कहा, याद रखो, जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हारे सामने कई मोड़ आएंगे। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनकर संतुलन और शांति की दिशा में चलोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा रोशन रहेगा। अंत में जॉन ने यह ठान लिया कि वह अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा और हर दिन को अपनी आंतरिक शक्ति और शांति से जीने का प्रयास करेगा। उसने सीखा कि असली स्वतंत्रता, खुशी और संतुलन भीतर से आते हैं और उसे केवल खुद को समझने और सच्चे उद्देश्य की दिशा में चलने की जरूरत है। जूलियन की कहानी ने हमें यह सिखाया कि असली सफलता, खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं होती। यह हमारे भीतर छिपी हुई है और हमें इसे खोजने के लिए अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करनी होती है। जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य की दिशा में अगर हम अपने कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जॉन के जीवन में आए इस बदलाव ने उसे यह समझने में मदद की कि हर एक दिन को सही दृष्टिकोण से जीने का तरीका ही असली सफलता है। यही संदेश है जो द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी हमें देता है। अपनी आत्मा के साथ जुड़े, आंतरिक शक्ति को पहचानें और जीवन को शांति और संतुलन के साथ जीने की कोशिश करें। आशा है कि इस पुस्तक से मिले इन विचारों और सिद्धांतों ने आपको भी अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि इस संदेश का असर और अधिक लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे पढ़कर जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।